महिलाएं हैं जिनको सरकार ने क्रय नीति के तहत मकान खरीद कर देने की, ज़मीन खरीद कर देने की बात की थी मकान बनाने के लिए, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? हम नगर परिषद में जो है सो इसी सब विषय पर एक संगठन बनाए, नगर विकास परिषद। जब मेरी सरकार होगी तो मैं इसको प्राथमिकता में लेकर काम करूंगा और विस्थापित लोगों को स्थापित करने का भी काम मैं करूंगा। अगर मेरी सरकार नहीं बनी तो वो संगठन मेरा है, वो कराने का काम करेगा। हमारी समाचार चैनल 1 साल पहले इस मुद्दे को अपने चैनल पर दिखाई थी और लेकिन 1 साल के बाद भी इसमें सुधार नहीं। तो इन लोग बीच में आप लोगों ने कहां तक कार्रवाई की, कहां तक आपने आगे बढ़ा? जो सत्तासीन लोग थे वो सोए रहे, जनहित में कोई काम उन्होंने नहीं किया। जनहित में काम किया रहता तो इतनी समस्या 15 साल में जो हुई है वो 15 साल में इतनी समस्या होती ही नहीं। जो समस्या जो 15 साल पहले थी हमारे नगर पंचायत की, आज नगर परिषद बनने के बाद भी उतना ही समस्या बना हुआ है। ना कोई सही से नाला बन पाया है, नाला का ढक्कन फूटा हुआ है, उस रोड से आप जा नहीं सकते थे। पहले कच्ची रोड थी, जा भी सकते थे, आ भी सकते थे। आज की स्थिति है कि उसमें कोई गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल लेके जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो अगर आपको अवसर मिला तो इस समस्या पे क्या करने वाले हैं? हमें अवसर मिलेगा तो हम गुणवत्ता के साथ काम को कराएंगे। गुणवत्ता के साथ काम नहीं होगा, उस काम को हम होने नहीं देंगे। सरकार में भी रह के गुणवत्ता की तरफ जो है सो हम ध्यान देंगे। कहानी और किताबों के रूप में चरितार्थ हो रहा है और कुछ भी नहीं। जो महिला को सम्मान अधिकार मिलना चाहिए वो कतई नहीं, इस शासन में तो नहीं ही मिल रहा है। और हर साल लोग महिला दिवस करते हैं, लेकिन महिला पिछड़ी हुई है, दबी हुई है, परेशान है, सताया गया है। इतना सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में महिलाओं की समस्या, यहाँ डॉक्टर की कमी है सरकारी हॉस्पिटल्स में, उसमें बारे में बताइए आप। कई महीनों से, कई सालों से यहाँ महिला डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, रूम है और बेड पर जाकर जब कुत्ता सोते हैं। यह तो स्थिति है यहाँ, विशेषकर साहेबगंज क्षेत्र। उसी तरह से धरफड़ी के हॉस्पिटल में भी वही हाल है और आपके साहेबगंज के भी हॉस्पिटल में वही हाल है। मैम, आपने अब तक क्या कर रहे हैं, क्या प्रयास है आपकी तरफ से इन महिलाओं को उठाने के लिए? अब आंदोलन का रूप लेगा। ये सारी समस्याएं आंदोलन का रूप लेने जा रहे हैं। आंदोलन के अलावा कुछ सुनता नहीं है, न यहाँ के प्रशासन, न यहाँ की सरकार, सब बौना पड़ा हुआ है। सिर्फ यहाँ जब तक स्वार्थ नहीं हटेगा, कुछ लोग को राजनीति तो है, व्यापार है और व्यापार के तहत लोग आते हैं जाते हैं, बस व्यापार कर रहे हैं। मैम, एक कड़ा सवाल, क्या चुनाव का मौसम आ रहा है साहेबगंज, क्या इसलिए नहीं कह सकते कि आप चुनाव के समय आप इस तरह की बातें कर रही हैं? नहीं, चुनाव के समय अभी कहाँ चुनाव, अब तो 2 ही साल है। नहीं, नगर परिषद की चुनाव होने वाला। हाँ, नगर परिषद की चुनाव, तो ये तो डिमांड होना ही नहीं चाहिए। जबकि आपका नगर परिषद में ही आपका हॉस्पिटल पड़ता है साहेबगंज, तो डिमांड तो लाजमी है ना। अभी तक जो यहाँ के अध्यक्ष बने रहे वो क्या किए, उनकी क्या प्राथमिकता, उनकी क्या भूमिका हुई, वो क्या क्या किए इस समाज के लिए, तो उनको तो बदलना ही होगा। और जो सही ईमानदार होंगे, जो जज्बा रखते हैं कि हम समाज सेवा करेंगे, उनको जिता करके आगे बढ़ाना। यही यहाँ एक समस्या है जो हम पिछले 1 साल से हमने दिखाया है और आपने उठाया है कि स्थापित महिलाएं हैं, उन महिलाओं का अभी तक मकान नहीं मिला है क्रय नीति के। तो इस पे आप 2 शब्द कहिए। देखिए, ये समस्या बहुत दिनों से है, लगभग हम लोग 5 साल से इस समस्या को देख रहे हैं। यहीं पर है सब। और उस समय सरकार का कहना था कि हमारे पास सरकारी जमीन का काफ़ी अभाव है, इसीलिए हम विस्थापित लोगों को जमीन नहीं दे सकते। तो हम लोगों ने सरकार के जरिए पटना में हम लोगों ने सवाल उठाया था, आर ब्लॉक चौराहा पर महिलाओं को लेकर लड़ाई लड़ा था कि पूरे बिहार के अंदर में जो बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से जो विस्थापित परिवार हैं, जो घर है, आप उनको जमीन खरीद कर क्रय नीति के तहत आप उनको जमीन दीजिए, उनको सरकारी योजना के हिसाब से आप उनको घर दीजिए और उनको बसाने का काम किया जाए। तो सरकार ने उस समय इसके लिए विधानसभा में एक बिल पास की
और बिल पास करने के बाद इसको लागू करने का प्रयास किया, लेकिन मुजफ्फरपुर ज़िले के अंदर 5 साल से ये फाइल पड़ा हुआ है। ये चिट्ठी 5 वर्ष पहले अंचल कार्यालय को आया मुजफ्फरपुर जिला से कि क्रय नीति के तहत तमाम जो गरीब अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो प्राकृतिक आपदा से विस्थापित हैं, उनको ज़मीन खरीद करके उनको सरकारी योजना के हिसाब से मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको घर दिया जाए और उनको बसाने का काम किया जाए। लेकिन अभी तक ये चीज़ हम लोग अभी तक इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, इस मामले को उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये चीज़ अमल में नहीं आई है। लेकिन अभी जो लड़ाई हम लोगों ने आगाज़ किया है, खास करके जो महिलाएं हैं, इसमें से मैक्सिमम महिलाएं प्राकृतिक आपदा के उन इलाकों में रहते हैं जिसका भौगोलिक बनावट है, जैसे गंडक का किनारा इनका घर है, तमाम 6 महीना पानी में इनका घर रहता है, तो वो तमाम महिलाएं भी आज आई हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इस मौके से। और इस लड़ाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और आधी अधूरी लड़ाई हम लोगों ने जीत लिया है। और साहेबगंज की जितनी भी विस्थापित महिलाएं हैं उनको सरकार क्रय नीति के तहत जमीन देने को तैयार हुई है बहुत लड़ाई के बाद, और उन लोगों को हम लोग बसाने का काम करेंगे। अंचलाधिकारी महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, तमाम समस्याओं को लेकर जो है हमेशा आवेदन दिया जाता है, लेकिन सुनवाई उस आवेदन पे या तो होता है या नहीं होता है, और होता भी है तो एक लंबे समय के बाद होता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? दिक्कत ये है कि साहेबगंज अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है। भ्रष्टाचारी लोग आते हैं और पैसा के आधार पर, रिश्वत के आधार पर लोगों का काम आगे हो जाता है। जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो रिश्वत नहीं दे सकते हैं, उनका काम पेंडिंग हो जाता है। और की व्यवस्था जल्द करो, बाजार में शौचालय मूत्राशय की व्यवस्था जल्द करो, मूत्राशय शौचालय की व्यवस्था जल्द नियुक्ति करो, महिला संगठन, महिला थाना की व्यवस्था जल्द करो, महिला थाना की व्यवस्था जल्द करो। महिलाएं बढ़ के काम की थी, तो उसी समय से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली खूब ध्यान से सुनिएगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण किए थे, और वो सृष्टि का निर्माण नारी के द्वारा हुआ। साहेबगंज प्रखंड के अंचल कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर धरना प्रदर्शन किया गया। महिलाओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर स्मारक पत्र सौंपा गया, जिसमें प्रमुख मांग वार्ड 3 के गंडक कटाव से व्यवस्थापित परिवारों को पात्र जमीन देकर अभिनव बसाया जाए। महिलाओं के विकास के लिए, रोजी रोजगार के लिए लेबर कार्ड, जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, लेकिन किसी भी महिलाओं का इसका लाभ नहीं मिल रहा है। साहेबगंज सीएचसी में महिला अस्पताल बनाना है, लेकिन अभी तक ना ही भवन बना है और ना ही तो महिला डॉक्टर की नियुक्ति हो सकी है। उसमें महिलाएं आएंगी, मान सम्मान, इज्जत आबरू के साथ वो बैठेगी, काम कराएगी, और तब जो है वो घर जाएगी। महिलाओं को दौड़ाया जाता है, रोज आती है और रोज जाती है। इसलिए दोस्तों, बिहार अर्पण न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।